यही रात अंतिम, यही रात भारी। राजस्थान में बचे हुए 13 लोकसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे और आज प्रत्याशियों की नींद आंखों में गुजरेगी। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसे लेकर चौक चौराहों से लेकर ड्राइंग रूम तक बहस जारी है। वैसे तो चुनाव पूरे देश में हो रहा है, मगर सबसे ज्यादा निगाहें, सबसे ज्यादा चर्चा बाड़मेर सीट को लेकर हो रही है। बाड़मेर में जिस तरह से रोज रोज राजनीति बदल रही है, जितने बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं, जितने नेताओं को लगाया जा रहा है, क्या खास है बाड़मेर में, आप समझिए। आज दोपहर होते होते वहां पर इस तरह से हड़कंप मचा जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना समर्थन बीजेपी के कैलाश चौधरी को दे दिया। वैसे भी कहा जा रहा है कैलाश चौधरी पहले भी हनुमान बेनीवाल की वजह से ही जीते थे, मगर हनुमान बेनीवाल की पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हुआ था। नागौर का चुनाव खत्म क्या हुआ, हनुमान बेनीवाल ने कैलाश चौधरी को समर्थन दे दिया। वो सीधे सीधे तो नहीं, मगर पार्टी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। अब वहां मामला दिलचस्प हो गया है। देखिए, सारा दारोमदार जाट वोटों पर है। रविंद्र सिंह भाटी कितने जातियों का वोट ले पाते हैं, उसी पर तय होगा कि वो जीतेंगे या हारेंगे। अकेले राजपूत वोटों से कुछ होना जाना है नहीं। रविंद्र सिंह भाटी का पूरा दारोमदार महिला और युवा वोटर हैं। 11 लाख महिला वोटर हैं और वो महिला वोटर जिसके तरफ जाएंगी वो जीत सकता है। युवा वोटर जिसके तरफ जाएंगे जीत सकते हैं। युवा और महिला वोटरों में एक बंटवारा है जाति को लेकर, वो कितना पाट पाते हैं उस पर निर्भर करेगा। मगर 2 दिनों में 3.5 करोड़ लोगों ने एक वीडियो को देखा है रविंद्र सिंह भाटी का। आप समझिए कि वहां पर जमीन पर कितने वो पॉपुलर हैं। मगर फिर कहता हूं कि कौन कौन सी जातियां उनके साथ आ रही है, ये बड़ा गेम है। मगर हनुमान बेनीवाल ने ऐसा पलटी क्यों खाया, इसे लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए, वैभव गहलोत के पास गए थे प्रचार करने के लिए, तो समझ में आता है कि इंडिया गठबंधन में उन्हें लाने के लिए अशोक गहलोत ने मदद की थी। मगर उम्मेदाराम बेनीवाल तो उन्हीं के शिष्य थे। तो क्या उम्मेदाराम बेनीवाल से गद्दारी की सजा वो चाहते हैं? क्या हरीश चौधरी ने उन्हें नागौर में हराने की कोशिश की? क्योंकि कह रहे हैं वो कि एक बाड़मेर और शेखावटी के नेता, वो जाट नेता ही, आप समझ रहे हैं कौन जाट नेता हैं, उन्होंने नागौर में हराने की कोशिश की और जाट वोट बैंक को तोड़ा। तो क्या वो बदला ले रहे हैं? उम्मेदाराम बेनीवाल रातों रात हरीश चौधरी की गोद में बैठ गए, जो हरीश चौधरी हनुमान बेनीवाल को किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन से दूर रखना चाहते थे। लिहाजा यही गुस्सा है हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल को गुस्सा आता है तो वो किसी को नहीं समझते हैं। मगर क्या कैलाश चौधरी से मजबूत हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कि चुनाव के एक दिन पहले चला गया पासा बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाता है। मगर फिर भी सबकी निगाहें लगी हुई है रविंद्र सिंह भाटी पर। रविंद्र सिंह भाटी कितने मुस्लिम वोटरों को तोड़ पाते हैं, रविंद्र सिंह भाटी कितने एससी वोटों को तोड़ पाते हैं। क्योंकि जिस तरह से वहां पर बीजेपी ने कंगना रनावत को उतारा है राजपूत वोटों के लिए, राजवर्धन सिंह राठौड़ तो गली गली घूम रहे हैं। इसके अलावा ग्रेट खली भी जाट वोटों को साधने के लिए गए थे। सतीश पूनिया भी कैंप किए हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा कैंप कांग्रेस और बीजेपी के तरफ से किसी भी लोकसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है जितना कि रविंद्र सिंह भाटी के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने जोर लगाया है। और यही वजह है, कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी की ताकत इसी से बड़ी है। सहानुभूति उनके तरफ लोगों की हुई है। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि कम से कम 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज के दिन में रविंद्र सिंह भाटी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि वहां के पत्रकारों से बातचीत कीजिए तो बताते हैं कि उम्मेदाराम बेनीवाल 50,000 वोटों से आज के दिन में जीत रहे हैं। मगर रविंद्र सिंह भाटी का सारा फोकस और बूथ मैनेजमेंट पर है। एक एक बूथ पर 40-40 लोगों को लगाया गया है कि किसी भी तरह से एक भी
वोटर घर पर न रह जाए। और सारा मैनेजमेंट उनकी टीम संभाल रही है। उनकी टीम का मैनेजमेंट तो हमने देखा ही है किस तरह से बड़ी बड़ी पैसे वाली पार्टियों पर उनका मैनेजमेंट भारी रहा है। अब ये बहस का मुद्दा है कितना पैसा कहां से आ रहा है, इतनी भीड़ कहां से आ रही है। मगर रविंद्र सिंह भाटी ने जिस चुनाव को इतना रोचक बना दिया है उस पर पूरे देश की नजर है और हर कोई यही जानना चाहता है कि 26 साल के इस नौजवान के पीछे आखिर कौन है, ऐसा कौन सा करंट है जो हर तरफ दौड़ रहा है। क्या बीजेपी मजबूत हुई है? क्योंकि देखिए सट्टा बाजार आज भी तीनों का बराबर का भाव लगा रहा है और बराबर का भाव कैसे लगा रहा है पता नहीं। इसकी वजह एक हो सकती है कि सट्टा बाजार को समझ में नहीं आए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि समझ में तो जो वहां पर लोग बैठे हैं उन्हें भी नहीं आ रहा है। भजन लाल शर्मा भी जाकर आ गए, उन्हें भी नहीं आ रहा है। सारे बड़े नेता जाकर आ गए, उन्हें भी नहीं आ रहा है। भीड़ के पैमाने पर उम्मेदवार बेनीवाल भी कम नहीं पड़ रहे हैं। जिस तरह से उनके समर्थन में भीड़ आ रही है, टक्कर का मुकाबला है। मगर लोग कह रहे हैं कैलाश चौधरी तुरूप का पत्ता भी साबित हो सकते हैं, वो खरगोशों की दौड़ में कछुआ भी साबित हो सकते हैं। हनुमान बेनीवाल का दांव क्या उन्हें जिता पाएगा? ये बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया है। कल जब चुनाव होगा, वोटिंग होगी, तो सबकी नजरें बाड़मेर पर होगी, जैसलमेर पर होगी, क्योंकि इस तरह से इतना रोचक चुनाव सरहदी इलाकों में कभी नहीं देखा गया है। वहां के लोग बहुत ही गैर राजनीतिक होते हैं, जाति और धर्म के नाम पर बहुत कम बटे होते हैं। मगर इसके बावजूद भी जिस तरह से चुनाव रोचक हुआ है उसमें बड़ी भूमिका होगी साले मोहम्मद की और अमीन खान की, क्योंकि हरीश चौधरी के खिलाफ गुट के हैं दोनों। अब एससी और मुस्लिम वोटों पर सारा दारोमदार रविंद्र सिंह भाटी का है। कागजों पर आज भी उम्मीदवार बेनीवाल सबसे मजबूत हैं और बीजेपी को अब भी यकीन है कि कोई न कोई मोदी मैजिक होगा और कैलाश चौधरी जीतेंगे। बाड़मेर समेत पूरे राजस्थान के चुनाव पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, शरद कुमार।